उस आदमी को चावल के दाने के आकार का एक हीरा मिला और जब कोई नहीं देख रहा था तो उसने चुपके से उसे अपने मुंह में छिपा लिया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लाल टोपी वाला आदमी को पता चल जाएगी, जो सीधे उसकी ओर चला गया। फिर उसने हीरे को मांगा। हीरा लेते ही आदमी ने गोली मार दिया। वह गुलाबी हीरे के एक स्थान पर आया और एक गड्ढा खोदा। लड़का गुलाबी हीरे को छुपाने का नाटक किया। सैनिक मदद नहीं कर सके और पता करने के लिए आगे आ गए। दोनों ने सैनिकों की व्याकुलता का फायदा उठाया और उन पर अचानक हमला हो गया। हालांकि कमांडर शक्तिशाली था, लेकिन वह आखिरकार एक विस्फोट से नहीं बच पाया और इसके लिए उसे एक दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन लड़ाई के बाद लड़के ने पाया कि उसे भी गोली मार दी गई थी। आदमी गुलाबी हीरे को खोदा, लेकिन जो उसने उम्मीद नहीं किया था कि लड़के के बंदूक सीधे लड़के के ऊपर तान दी और ने अपने बेटे से बंदूक नीचे रखने के लिए कहा। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि लड़के ने बंदूक घुमाई और उसे अपने पिता पर तान दिया। अंत में उसने अपने तर्कहीन बेटे को जगाने के लिए पिता के प्यार का इस्तेमाल किया। इस समय कमांडर के लोगों ने आवाज सुनी और दौड़े और उनमें से 3 ने गुलाबी हीरा लिया और जल्दी से भाग गए। खतरे से अस्थायी रूप से बचने के बाद जियोली ने हीगे के हाथ से गुलाबी हीरा छीन लिया, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी शारीरिक शक्ति खत्म हो रही है। उसकी छाती पर गोली लगने से खून बह रहा था और पहाड़ी सड़क और भी ऊबड़ खाबड़ हो गई और जियोली की चोटें और भी खराब हो गई। हीगे चाहता था कि जियोली रुक जाए और आराम करे, लेकिन जियोली बस हीरे को जल्द से जल्द खतरनाक जगह से दूर ले जाना चाहता था, जब तक कि वह और नहीं चल सकता था और जमीन पर लेट गया था। एक साथ जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद दोनों के बीच एक दुर्लभ दोस्ती भी विकसित हुई। हीगे ने दिन भर उसे मुश्किल से उठाया, लेकिन जियोली जानता था कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, इसलिए उसने हीगे से उसे नीचे रखने के लिए कहा। उसने गुलाबी हीरा निकाला और मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसा। यह वह गुलाबी हीरा था जिसे पाने का उसने सपना देखा था, लेकिन अब जब उसे वह मिल गया जो वह चाहता था, तो यह और भी अधिक वांछनीय और अप्राप्य हो गया। दृढ़ हृदय से उसने अपने दांत पीसते हुए हीरा हीगे को लौटा दिया और उसे रिपोर्टर अजन का संपर्क विवरण भी दिया। इस समय उनके चारों ओर गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी और उनके पीछे सरकारी सैनिक उन्हें पकड़ने वाले थे। जियाओली ने हीगे से अपने बेटे को जल्दी से दूर ले जाने के लिए कहा और वह पीछा करने वालों को रोकने के लिए रुक गया। अधिक पीछा करने वालों को आते देख जियाओली ने आहजेन को अंतिम फोन कॉल किया। उसे हीगे के मामलों के बारे में बताया। आहजेन से अपनी भावनाएं व्यक्त की और फिर अपने हाथ में मुट्ठी भर लाल मिट्टी उठाई और अफ्रीका में प्यार और नफरत की